जय हिंद। घटना चक्र 2025 पॉलिटी का जो है क्वेश्चन उसका पूर्वावलोकन है। इसका सल्यूशन कराने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1 में है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, यह सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, यह गलत है। एलिजा इम्फे जो था इसका न्यायाधीश था। तो इस प्रकार से यह केवल ए हो जाएगा, एक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला में है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 में दिया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक परिषद की स्थापना। नियंत्रक परिषद की स्थापना जो किया गया है यह किया गया है पिट्स इंडिया एक्ट, ये 2 से किया गया। अधिनियम 1784 में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में किया गया है, 1773 में किया गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं यह ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, ए का 2, बी का ए, 3 का सी। ये जो है इंग्लिश मशीनरियों में भारत में कार्य करने की अनुमति दिया गया है, यह दिया गया है चार्टर अधिनियम 1833 में। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति या चार्टर अधिनियम 1813 में किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ी है वह पड़ा है 1813 के चार्टर्ड एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ रिपब्लिक इंटरेक्शन 1823 में भी, और प्राचीन विद आंग्लिक विवाद में भी पड़ा है। इस प्रकार से ये ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ये समाप्त कर दिया था 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा, यह समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बढ़ते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था, ये तो सही हो जाएगा। 2 में कहा गया है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था, ये भी सही है। नंबर 3 में कहा गया भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं, ब्रिटिश के संसद के नियंत्रण में आया था 1858 के बाद। 1858 में जो अधिनियम आया उसके बाद आया था। तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया? ये चार्टर्ड एक्ट 1833 में बना दिया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया करें, हर दिन इस पर वीडियो आएगा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? ये 1892 के अधिनियम में किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे
भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा तय की गई थी? तो यह तय किया गया था मार्लेमिंटो सुधार 1909। मार्लेमिंटो सुधार 1909 में किया गया था। अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1909। इसे ही मोंटेग्यू कहा जाता है, मार्लेमिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इनमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भी है, भारत सरकार अधिनियम 1909 भी है, भारत सरकार अधिनियम 1919 भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था 1937 में किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन जो किया गया था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं, 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापित किया था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। सेम सवाल आ गया है। अगले सवाल पे चलते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रशाखा विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं? नंबर 1, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये तो नहीं है। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, हाँ ये तो सही है, पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी किया गया था। इस प्रकार से ये ऑप्शन किस में है? बी में है, 2 और 3। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा बी।